पाकिस्तान के लिए तरक्की के रास्ते खुले हैं। ये बहुत बड़ी दुनिया की सुपर पावर बन सकता है पाकिस्तान। अमेरिका ने एक तरीके का यलगार की हुई है इंडिया पर। राज ने जो एक अंपायर बना ली पाकिस्तान के अंदर, एक और पाकिस्तान बना लिया, तो आपकी आंखें बनती। आपकी वजह से यहाँ के वो ये सारा कुछ कर रहे थे। 5 अगस्त का जो एहतजाजी मुजाहरे थे वो इंतहाई कामयाब थे। अब वो हमारे घरों में घुस आए और किस्म का है। नौजवानों के अंदर ये बात इमरान खान का पैगाम पहुंच चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिमिटेड टाइम में ज़्यादा मौज़ूआत पर बात करूँगा, लेकिन विदिन 10 मिनट्स में व्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा। मैं बड़े लंबे बातें करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि 5 अगस्त का जो एहतजाजी मुजाहरे थे वो इंतहाई कामयाब थे, और वो भी 9 मई के फैसले आने के बाद, उनके एमएलएज को नाअहल बनाने के बाद, लोगों को डराने के बाद, लोगों को के घरों में हर एक तहरीक इंसाफ के कारकुन को पकड़ने की कोशिश करने के बाद, मैं ज़ाती तौर पर अब वो हमारे घरों में घुस आए। रात को वहाँ जो हमारा मेन रोड है वहाँ से लोगों को पकड़ लिया। खौफ व हरास की एक कैफियत थी। ये पाकिस्तान में तो इससे कहीं ज़्यादा थी, पर ये तो मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। इसके बावजूद लोग डरे नहीं हैं, खौफज़दा नहीं हुए। उन्हें क़यादतों के अंदर भी इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ राय लोग हैं, लेकिन चूँकि इमरान खान ने इसके लिए उन्हें बुलाया तो पूरे पाकिस्तान में निकले। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने तहरीकें देखी हैं, चलाई हैं, पीपल पार्टी, और कुछ लोग तजिया निकाल के कंपैरिजन करते रहते हैं। अब भाई जो मुस्लिम लीग की तहरीक थी किसने चलाई थी? कोई और था? हमारे दूसरे जो थे वो तो बयानात देते रहते थे, चौधरी निसार वगैरह और मियाँ साहब खुद, कि ये जावेद हाशमी तो तहरीक चला रहा है स्टूडेंट्स यूनियन के तरीके पे, स्टूडेंट लीडर के तौर पर। तो वो कामयाब नहीं हुई। कामयाब हुई, लेकिन ये तो दौर या और किस्म का है। नौजवानों के अंदर ये बात इमरान खान का पैगाम पहुंच चुका है, और उसी को वो लीडर मानते हैं। अब इसके लिए जी लीडर नहीं मिल रहा, तंजीम ठीक नहीं हो रही पीपल्स पार्टी में, ये तजिए आपके धरे रह जाएंगे। जो उन्होंने एहतजाज किया है, कामयाब तरीन से उन्होंने ये एहतजाज किया है। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैं समझता था 3 अरब रुपए ये शुगर माफिया खा गया। अब मोहम्मद मालिक बता रहा है 10 अरब से ज्यादा, और कुछ लोग तो कह रहे हैं 15 लाख अरब ये शुगर माफिया वालों ने इसमें हड़प कर लिए हैं। कानून बनाते हैं अपने हक में। बनाने वाले कौन है? वही कानून एक्सपोर्ट का राइट हक देने वाले वही,
इंपोर्ट करने का हक देने वाले वही, और पहला शुगर मिल चलाने वाले भी वही। 15 अरब रुपया इन चंद दिनों के अंदर उन्होंने, 15,000 डॉलर उन्होंने कमा लिया। तो मैं अब लोगों से, उनके जिस्मों से तो ये पैसा निकल रहा है, उनकी हालत कितनी अच्छी होगी। महंगाई पे और बातें करेंगे, करते जाएं, खत्म ही नहीं होती। तो मैं इससे भी फिर तो दूसरी तरफ आता हूं कि हमारे मुल्क में अब ये अपने आप को, जो मलिक रियाज है या ये सारे लोग हैं, इनके साथ ये इतना बने कैसे हैं। वो तो नाम ही बहरिया रखते थे, बहरिया कोई अर्थ देता है कोई जो है, कब वो नाम भी फौजी रखते हैं, और ये उनके साथ प्लाट लेते हैं, खाते हैं, सारे जिन्होंने उससे कहा है पकड़े उसे भी करें। वो तो कहते मैं सामना करूंगा, करे या ना करे, हमने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ था। लेकिन मलिक रियाज ने जो एक अंपायर बना ली पाकिस्तान के अंदर, एक और पाकिस्तान बना लिया, तो आपकी आंखें बनती, आपकी वजह से यहाँ के वो ये सारा कुछ कर रहे थे। इसलिए ये कौम, आप समझिए, जो उनके अब ये कह रहे थे कि वो सदर नहीं बनना चाहते, जो तर्जमान है हमारे, वो कह रहे थे अहमद शरीफ साहब जनरल, अहमद शरीफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल, अहमद शरीफ साहब। भाई आपकी बातों पे कौन एतबार करेगा, आपकी अपनी दुनिया है, आप कहते रहे। लेकिन इसी दौरान में कितने जर्नैल अरबों खरबों लेके बाहर निकल भी गए, और वहां की सिटीजनशिप भी ले ली हुई है। अब ये हम नहीं कहते रहते, ये बात है तो आज जो पार्टी पावर है उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं। अरबों खरबों ब्यूरोक्रेट भी लेके वो बाहर, तो वो कहते हैं वहां कि वो जो उनकी रियल प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो इन्होंने संभाल लिया है, अपना पैसा डाला है, उनके मुर्दा कारोबारों में भी इन्होंने जान डाल दी है। पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के गरीब मुल्क तो नहीं है। तो ये फिर वापस आइए, जो पाकिस्तान है इस वक्त अमेरिका ने एक तरीके का यलगार की हुई है इंडिया पर। अब अगर इंडिया अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता है, माशी नुकसान उठा के भी वो टैरिफ 50% ले गया अमेरिका, 50%। जीना मुश्किल हो जाएगा मोदी के लिए। लेकिन अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो वो बहुत आजाद मुल्क के तौर पर सामने आ जाएंगे। तो आप भी ये सोचिए कि अमेरिका आपको जितनी भी ये रियायतें दे रहा है, उसके लिए हम उसके हाथ में, अगर हमने, वो कहता है पेट्रोल है हमारे पास, बहुत है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो अगर अमेरिका और चाइना ने उसी पेट्रोल के लिए उसी अपना हमारी धरती पे ये जंग लड़ी, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए हमें फौरी तौर पे ईरान से ताल्लुकात बनाने चाहिए, उनको एक अपना जिस्म का हिस्सा समझना चाहिए। इंडिया से भी हमें इस इशू पे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो अब सामना करे। रूस जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इस वक्त चीन भी साथ दे रहा है। तो इस मौके से हमें फायदा उठा के अपनी आजादी का ऐलान करना चाहिए। पाकिस्तान को कभी गुलाम बना देते हैं अमेरिका का, कभी रूस का, वो मालिक बने बैठे थे। उसमें हमें चीन को भी अहमियत देनी होगी, सबसे ज्यादा वो हमारा बस हमसाया है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के लिए तरक्की के रास्ते खुले हैं। ये बहुत बड़ी
تو دنیا کی سپر پاور بن سکتا ہے پاکستان، لیکن قیادت اگر فوجیوں کے ہاتھ میں رہی تو وہ تو وہاں جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، امریکہ میں، سینیگال میں، وہ پرتگال میں، وہ جا کے ادھر سوئٹزرلینڈ میں، وہ جا کے آسٹریلیا کے اندر، وہ اس کی لیڈرشپس کو ان سے آزادی کی جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی، لڑنی چاہیے۔ جو کل کے نوجوان میدان میں نکلے ہیں اس کے اوپر ہمیں فخر ہے، انہوں نے ہماری آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ تھینک یو۔